दोस्तों नमस्कार। डिजिटल शो में आप लोगों को स्वागत है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। आइए जानते हैं पीएमएवाई योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है, तो कैसे हम लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। बिना देर किए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में लिखना है पीएमएवाई। लिखने के बाद उसको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अपना आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस साइट के जरिए हम लोग अपना आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर पीएमएवाई यू 2.0, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। कोने में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अप्लाई फॉर पीएमएवाई यू 2.0, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर के लिए दिया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है जिस व्यक्ति का आय 3 लाख तक की है तो उस स्थिति में भारत सरकार और बिहार सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से आप आते हैं, वो दोनों संयुक्त होकर के आपको 2.5 लाख रुपया तक देती है, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके आपको 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आपका कुछ इस तरह से क्राइटेरिया है, आपका 3 लाख से ऊपर आय नहीं होना चाहिए। इस योजना में बीएलसी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन पात्र परिवारों को जिनकी आय 3 लाख तक है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नीचे की ओर आएंगे, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। आपके पास आधार कार्ड का विवरण पूरा होना चाहिए, परिवार के सदस्य का आधार विवरण भी होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और उसका आईएफएससी कोड इंक्लूड करके अपलोड करना होता है, और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और भूमि का दस्तावेज भी आपके पास संलग्न करना होता है। क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको एनुअल इनकम इसमें फिल करना है, यानी कि सालाना आय आपका कितना है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बताया गया है कि 3 लाख से यदि ज़्यादा हो तो उस स्थिति में आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता है। 3 लाख से कम ही होना चाहिए आपका आय, तभी मिल पाएगा। तो जो आपका आय है अपने हिसाब से उसको डाल देना है, साल में कितना आप कमाते हैं। इसके बाद में सेलेक्ट वर्चुअल, जिनको नया निर्माण करना है उसके लिए बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नो पे क्लिक करेंगे। 20 साल के अंदर में कभी भी आप आवास योजना का लाभ लिए हैं, यदि लिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं लिए हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आधार को ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर जो भी है उसको फिलअप करेंगे। आधार कार्ड पे जो नाम है नाम को इंटर करेंगे। एग्री टू शेयर आधार पे क्लिक करके ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको इसमें अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड इंटर करेंगे। पैन कार्ड इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, मेल आईडी इंटर करना होगा, उसमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा आपको। जो भी डिटेल्स है डिटेल्स को अपना सेलेक्ट कर लेंगे। विवाहित है नहीं है उस व्यवसाय को सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में फैमिली मेंबर डिटेल्स आपको इसमें इंटर करना है। वाइफ है, बच्चा है, माँ है, पिता है, जो है उनका डिटेल्स पूरा इसमें एंट्री कर देना है। एंट्री करने के बाद में आप हाउस होल्ड पे क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड पे क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद में आपको जो है आय प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करने होंगे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसको अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र का ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ फाइल में केवल होना चाहिए और वो भी 100 के भी से नीचे होना चाहिए। जहाँ पे आप रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं, उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। मोर देन 10 ईयर्स जो भी है, जितने दिन से रह रहे हैं जहाँ पर। अपना एड्रेस डालेंगे इसमें, जो भी एड्रेस है उसको फिलअप करना है। और नीचे की ओर देखिए यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है, इसमें भूमि जो भी आपका जमीन है, जमीन का दस्तावेज इसमें अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद से आपको फिर बैंक डिटेल्स इसमें सेलेक्ट करने होंगे। बैंक डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स उसमें फिलअप करेंगे। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद में फाइनल सबमिट पे अपना क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपके पास एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स एक पीडीएफ फाइल में आ जाएगा। उसको डाउनलोड कर लेना।